फ्रेंड्स, अब हम जो है वो 2 मंथ के चिक की इंस्पेक्शन करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये काफ़ी बड़ा था, इसकी मौत की वजह जानने की कोशिश करते हैं। इसकी आइज़ ठीक हैं, चूँच भी ठीक है, नथने भी इसके ठीक थे, मुंह के अंदर कोई ज़ख़म भी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और इसकी लेग्स भी ठीक हैं। इसके विंग्स के देख रहे हो कि ये कोई ज़ख्मी तो नहीं है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई ज़ख़म नहीं है। अब हम इसके पेट को चेक करते हैं और देखते हैं कि वहाँ को क्या इशू था। और जब इसको ओपन करेंगे, ये बड़े चिक्स के लिए आपको इसकी लेग्स को दबाना पड़ता है। यहाँ से आप पकड़ेंगे और इस तरह से इसका जॉइंट जो है वो निकाल देंगे। फिर इस तरह से ये जॉइंट निकाल देंगे, ये फिर खुलने के लिए तैयार हो जाएगा इसका पेट। अब इसको थोड़ा सा इसको छीलेंगे, हल्का सा इसको कट लगाएंगे और इसको नीचे दबाना है और इस हड्डी को ऊपर उठाना है, तो इसका सारा पेट जो है वो खुल जाएगा। और अब हम इसके तमाम ऑर्गन्स को अच्छी तरह से जांच सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका जो हार्ट है वो थोड़ा इसका ब्लीडिंग हुई है, यहाँ पर ब्लड निकला हुआ है, जमा हुआ है, यहाँ पे कोई अंदरूनी ज़ख़म था इसको। और इसका जो कलेजी है वो भी ठीक है, लेकिन इसका जो पित्ता है वो बहुत लंबा हो चुका है, यानी कि इसके पित्ते में इशू था। और इसको अब हम यहाँ से खींच के बाहर भी निकाल सकते हैं ताकि तसल्ली के साथ इसको हम देख सकें। अब मैंने इसको निकाला, इसकी इंस्टेंटाइन्स जो हैं वो अंतड़ियाँ जो हैं उनको देखते हैं। ये इसकी बड़ी आंत कहलाती है और ये इसकी छोटी आंत कहलाती है। अब इन आंतों के दरमियान हम चेक करेंगे कि किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं था। और दूसरी वजह जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ग़िज़ा इंटर होती है इसके गिज़ट के अंदर, वहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा काट के देखता हूँ। इसको काटने पर हाँ, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब मैंने इसको खोला है तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ मिल रही है, लेसदार मवाद, और यहाँ पर ये दाने। तो ये दाने ज़ाहिर कर रहे हैं, सफ़ेद उभरे हुए दाने, कि इसको एंडी था और आईबी की शिकायत थी, यानी कि रानीखेत और आईबी का शिकायत थी। इसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है। ये यहाँ पर उसके असरात नज़र आ रहे हैं। तो इसकी इंस्टेंटाइन्स हैं, वहाँ पर भी हम मवाद को चेक करेंगे ताकि हमें पता चल सके कहीं वहाँ पर तो कोई इशू नहीं था। मेन इशू तो हमें पता चल चुका कि इसको एंडी और आईबी की शिकायत थी। और इसकी जो पेट के अंदर ग़िज़ा होती है उसको अंतड़ियों में दबा के चेक किया जाता है, कहीं वो ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, कहीं उसकी वजह तो नहीं बन रही थी। तो इसकी वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो हमें पता सिर्फ यहाँ से चल चुका है कि इसको एंडी की शिकायत थी और एंडी और आईबी की वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अपने चिक्स को पालने में बहुत आसानी होगी और आप अपने चिक्स का बेहतर ख्याल कर सकेंगे, उनकी बीमारियों को अच्छी तरह से डायग्नोज़ कर सकेंगे और उनका सही अंदाज़ के अंदर ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ें लेके आएँगे, नई बात होगी, नया कुछ सीखेंगे भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।